ठीक है बच्चों, आ जाओ एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, इन द मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि राइट, हमें क्या फाइंड आउट करना है। पहला में बोल रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑर्डर क्या, कितने रोज हैं। फर्स्ट रो हो गया ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, तो 3 रोज हो गए। फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, फोर्थ कॉलम हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3/4, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा 3/4। तो ऑर्डर तो हमने लिख लिया, मतलब ये फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड में क्या बोला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हो, ये सेकंड में बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सिंपल है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर किसी कोई भी मैट्रिक्स है उसमें m इंटू एन एलिमेंट्स है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, या ऑर्डर m इंटू एन है किसी भी मैट्रिक्स का, ऑर्डर क्या हमारा m इंटू एन। m इंटू एन बोलने का मतलब कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं m, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m इंटू एन, यही हो जाएंगे ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ रहे हो बात को। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 इंटू 4, 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे, सिंपल सा है। अब ये क्या बोल रहा है, थर्ड में क्या बोल रहा है हमसे, थर्ड में बोल रहा है राइट द एलिमेंट A13। A13 बोलने का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो हम रो कैसे लिखते हैं, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये हमारा सेकेंड रो हो गया, ये हमारा थर्ड रो हो गया। तो रो में जाना है फर्स्ट, मतलब फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में गए और थर्ड कॉलम, तो ये हमारा कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। चलो, ये हमारा फर्स्ट रो, ये R1 हो गया फर्स्ट रो, ये हमारा सेकंड रो हो गया R2, और ये हमारा थर्ड रो हो गया R3। इसको हम ऐसे, ऑर्डर क्या दे रखा है इसका, ये हमारा हो गया R1, ये हो गया हमारा R2, और ये हो गया हमारा R3। ये हो गया हमारा C1, ये हो गया हमारा C2, ये हो गया हमारा C3, और ये हो गया हमारा C4। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो रो में फर्स्ट में जाना है, कॉलम थर्ड में जाना है। तो क्या होगा, यही क्रॉस, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 19, रो फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड, रो यहाँ से फर्स्ट कॉलम थर्ड, तो 19 हो गया। तो A13 का वैल्यू हो गया 19। अब बोला A21 सेकेंड रो, तो यहाँ से गया सेकेंड रो, और क्या बोला फर्स्ट कॉलम, तो इस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, ये 35। फिर बोला थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ से ये थर्ड रो और यहाँ से ये थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा -5। फिर क्या बोला सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो और ये फोर्थ कॉलम, तो क्या हो जाएगा 12। फिर क्या बोला सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो में गए और थर्ड कॉलम यहाँ से है, तो क्या हो जाएगा आंसर 5/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो बट एक बार लिख लेते हैं इसको, फटाफट इसका आंसर कर लेते हैं। सॉल्यूशन, ऑर्डर क्या है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 3/4। यहाँ पे भी बताया ऑर्डर क्या होगा 3/4, 3 रोज एंड 4 कॉलम, तो 3/4। सेकेंड में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू 4। यहाँ पे अब ये मल्टी डॉट नहीं है, ये मतलब पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, तो क्या हो गया 12। उसके बाद क्या बोल रहा है थर्ड में बोल रहा है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है 19। फिर क्या बोल रहा है A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या है हमारा 35, थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ में क्या बोल रहा है A21 हो गया, A13 हो गया, अच्छा A13 हो गया, A21, A33 का मतलब क्या हो गया, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, A33 क्या हो गया हमारा -5। फिफ्थ में क्या बोल रहा है A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो ये हमारा सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या हो गया 12, क्या हो गया 12। और सिक्स्थ में क्या बोल रहा है A23 का मतलब क्या हुआ सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या हो गया हमारा 5/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व, एक्सरसाइज 3.1 का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है तुमसे कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? 24 एलिमेंट्स दे रखे हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, बोला है कि बताओ कि इसके टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, तो बताओ कि अगर इसमें 13 एलिमेंट्स हो जाए मैट्रिक्स में तो बताओ कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। सिंपल ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। इसमें हमारे पास सबसे पहली बात क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं? 24। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो 24 दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 दे रखे हैं। इसका ये मतलब हमें कि हमें ऐसे दो नेचुरल नंबर, अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो मतलब हमें ऐसे दो नेचुरल नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए। तो क्या होगा? Therefore the possible order या orders are as follows। क्या होगा? दो नंबर खोजना है तो एक तो हो गया हमारा 1/24, पहला हो गया। तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 24/1 हिट एंड ट्रायल से करो। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2/12, तो इसका उल्टा भी कर लो, 12/2। फिर क्या हो जाएगा? 8/4, फिर उसका उल्टा कर लो, 4/8। फिर क्या हो जाएगा? 6/4, 6/4, तो इसका उल्टा कर लो, 4/6। फिर क्या हो जाएगा? 12/2, इसका एक उल्टा कर लो, 2/12। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए? 10। तो हो गया टोटल पॉसिबल ऑर्डर। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए? 10 हो गए। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स है तो क्या होगा? कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे? तो फिर तुम ऐसे सोच लो कि हमें ऐसे दो नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 13 आ जाए। तो दो ही पॉसिबल ऑर्डर है, 1/13 एंड 13/1। तो क्या होगा? ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। ये जो है ना, ये हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स 10 हो गए, और ये जो हमारा क्या हो गया? पॉसिबल ऑर्डर हो गया। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 13 देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इधर 13/1 और 1/13। यही दो पॉसिबल ऑर्डर होंगे, 13/1 और 1/13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक तो ये आंसर हो गया हमारा, और ये क्या बोला? पॉसिबल ऑर्डर लिखने के लिए तो यहाँ पे लिख दिया हमने पॉसिबल ऑर्डर, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? 18 एलिमेंट्स दे रखे हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो बताओ कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स हो जाएं तो बताओ कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। सेम क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दे रखा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस बार दे रखा है हमारे पास 18। देयरफॉर द पॉसिबल ऑर्डर्स, देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स आर एज फॉलोज। पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे?
अब तुम देख लो हमें क्या लाना है। ऐसे दो नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई कर दे तो 18 आ जाए। तो एक तो 1/18 एक ऑर्डर हो गया, इसको रिवर्स कर दो तो 18/1 दूसरा ऑर्डर हो गया। फिर क्या होगा, 18 तो 9 2 ज़ा 2 9 ज़ा 6 3 ज़ा 3 6 ज़ा। और भी है कुछ 18 में हो गया, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर हो गए। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए 6। अब ये बोला कि 5 हो तो क्या होंगे, अगर मतलब 5 एलिमेंट्स होंगे तो बताओ कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे। 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे। हमें ऐसे दो नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए। तो एक 5 इंटू 1 एक 1 इंटू 5, मतलब अगर 5 इंटू 1 बोलता हूँ मतलब 5/1 ऑर्डर बोलता हूँ, इसका मतलब कि 5 रोज 1 कॉलम, और 1/5 बोलता हूँ तो 1 रो एंड 5 कॉलम। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स is 5 then possible orders of the matrix be either 1/5 और 5/1। तो यहाँ पे कितने हो गए, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है, तो हमारा एक तो ये आंसर हो गया, यहाँ पे 2 पॉसिबल ऑर्डर हो गए और यहाँ 6 पॉसिबल ऑर्डर हो गए। तो हमारा एक आंसर तो ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्टेड 2/2 मैट्रिक्स। एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें फॉर्म करना है। मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, A इज इक्वल्स टू AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, मतलब कि जनरल जो फॉर्मूला दे रखा है ना एलिमेंट का, फर्स्ट केस में दे रखा है ये I+J होल स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड केस में क्या दे रखा है I/J, और थर्ड केस में क्या दे रखा है I+2J होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो बस शुरू हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने कर रखे। सॉल्यूशन में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में आते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, AIJ इज इक्वल्स टू I+J होल स्क्वायर बाई 2, ये दे रखा है। तो हमारा जो जनरल मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, मतलब कि अगर मैं 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखूं तो क्या होगा, ये यही होगा ना, A11 A12 A21 A22। ये जनरल मैट्रिक्स मैंने लिखा 2/2 ऑर्डर का, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब ये सारे एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। A11 हमें चाहिए, A12 हमें चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे जो दे रखा है। तो A11 क्या होगा, A11 क्या होगा, इसमें तुम I इज इक्वल्स टू 1 एंड J इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दो। कहाँ पुट करोगे, इस फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 का यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4/2 क्या हो जाएगा 2। तो A11 आ गया हमारा। अब A12 निकालेंगे। A12 के लिए क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू 1 एंड J इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, I की जगह 1 और J की जगह 2। तो I+J है तो 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9/2। फिर क्या करेंगे, फिर A13 के लिए क्या करेंगे हम लोग,
I इज इक्वल्स टू 1 एंड j इज इक्वल्स टू 3। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा 4 का हो जाएगा 16/2। तो ये क्या हो जाएगा 8। सॉरी, एक मिनट, A13 तो निकालने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। A13 पे कहाँ पहुँच गए? A21 होगा ना। A13 तो है ही नहीं ना इसमें। A21 तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 2 एंड J इज इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला क्या है? I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो I क्या हमारा 2, J क्या हमारा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा अगेन 9/2। 2 प्लस 3 9, ये 3 स्क्वायर 9/2। फिर A22 क्या होगा? I इज इक्वल्स टू 2 एंड J इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2। तो 4 का होल स्क्वायर 16/2 क्या हो गया हमारा 8 आंसर आ गया। तो A22 मिल गया हमें 8, A21 मिल गया हमें 9/2, A12 मिल गया हमें 9/2 और A11 हमें क्या मिल गया 2। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो यहीं पे आंसर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। A11 क्या है 2, यहाँ पे लिख दिया। A12 की जगह क्या लिखेंगे 9/2। फिर क्या हो जाएगा A21 अगेन 9/2। फिर A22 क्या आ रहा है 8। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब आते हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। AIJ इज इक्वल्स टू I/J। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है? AIJ इज इक्वल्स टू I/J। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स क्या होगा 2/2 का? A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें? ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। A11 के लिए क्या करेंगे? I इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे। तो I/J तो 1/1 क्या हो गया 1। फिर अगर मैं बोलूँ A12 के लिए I इज इक्वल्स टू 1 एंड J इज इक्वल्स टू 2 पुट करो। तो I/J तो इसका मतलब 1/2। फिर A21 तो I इज इक्वल्स टू 2 एंड J इज इक्वल्स टू 1। I/J तो क्या होगा 2/1 इज इक्वल्स टू 2। फिर A22 तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 2/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो देख लो, हमने A11 निकाल लिया। ठीक है, फिर हमने A11 निकाला, क्या मिला हमें 1। फिर A21 2, ये सारे मिल गए हमें 1/2 एंड 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। A11 की जगह क्या पुट करोगे 1। A12 की जगह क्या पुट करोगे 1/2। फिर क्या होगा A21 की जगह 2 एंड A22 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी मैट्रिक्स को तो बोल रहा था निकालने के लिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग इसके कौन से पार्ट में? थर्ड पार्ट में। I प्लस 2J होल स्क्वायर बाई 2। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। तो फिर हमारा A मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा A11 A12 A21 A22। ये एक 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है? A11 A12 A21 A22 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? सबसे पहले A11 निकालते हैं। A11 तो I इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू हमें क्या पुट करना होगा 1। तो फॉर्मूला क्या? I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें I और J की जगह 1 पुट कर दो। तो क्या होगा 1 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2। 3 का होल स्क्वायर 9/2।
ठीक है। फिर क्या हमारे पास A12, तो I इज इक्वल्स टू 1 एंड J इज इक्वल्स टू 2 पुट करो। तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 1 एंड J इज इक्वल्स टू 2, तो 1 प्लस यहाँ पे J की जगह 2 डालोगे तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25/2, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है A21, तो I इज इक्वल्स टू 2 एंड J इज इक्वल्स टू 1। तो I यहाँ पे I की जगह 2 और J का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2। तो 4 का होल स्क्वायर 16/2, तो क्या हो गया हमारा 8। उसके बाद A22, तो I इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दो। यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करना है, ये फॉर्मूला जो हमारा दे रखा है इसमें पुट करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 6 का होल स्क्वायर 36/2 क्या हो जाएगा 18। तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे 8, 25/2 और ये 9/2। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे इन सब की जगह, तो आंसर आ गया हमारा। क्या हो जाएगा ये A11 क्या हो गया 9/2, फिर A12 क्या हो गया 25/2, फिर A21 क्या हो गया 8 और A22 क्या हो गया 18, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी सॉल्व। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट फॉर्मूलाज दे रखे एलिमेंट के, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कितने 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट में क्या दे रखा है Aij इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j का मॉड। तो हमारे पास 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा, इस फॉर्म का होगा ना। यहाँ पे क्या होगा 3/4 ऑर्डर का 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो ऐसे हो जाएगा ना ये A11, A12, A13 एंड A14। मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि जो कॉलम होते हैं, कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, तो एक रो में 4 एलिमेंट होंगे। समझ में आ रही बात, एक रो में कितने एलिमेंट्स होंगे 4 एलिमेंट्स होंगे। रो में कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये फॉर्मूला देख लो, लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो। किसी रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ कॉलम्स के। और दूसरा क्या लिख सकते हो इसका उल्टा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉलम, ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ रोज की। ये फॉर्मूला याद रखना, याद क्या ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कितने 3/4, तो एक रो में कितने एलिमेंट हो गए 4, क्यों, बिकॉज 4 कॉलम है। अब हम लोग लिखते हैं सेकेंड रो, तो सेकेंड रो क्या होगा A21, A22, A23, A24, ये हमारा सेकेंड रो हो गया। थर्ड रो A31, A32, A33, A34। अब जरा देखो ये कितने ऑर्डर का तुम्हें मैट्रिक्स मिला, 3/4, 3 रोज एंड 4 कॉलम का मैट्रिक्स मिल गया। अब हमें क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, और इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके इन सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना हमें, और उसके बाद क्या करना है, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या दे रखा है, हमारा फॉर्मूला दे रखा है
ये फॉर्मूला दे रखा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, A11 तो I इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया, यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे I की जगह 1 और J की जगह 1 पुट करोगे तो -3 + 1, तो -2 का मॉड क्या होता है 2, तो 2/2 क्या हो गया हमारे पास 1। फिर क्या निकालना है A12, तो क्या होगा I इज इक्वल्स टू 1 J इज इक्वल्स टू 2, तो 1/2 मॉड I इज इक्वल्स टू 1 एंड J इज इक्वल्स टू 2 पुट करो तो क्या होगा -3 + 2, ये क्या होगा 1/2, -1 का मॉड 1 तो क्या हो गया 1/2। फिर क्या करना है हमें A13 में क्या होगा I इज इक्वल्स टू 1 एंड J इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया 1/2, I की जगह 1 एंड J की जगह 3, तो क्या हो जाएगा -3 एंड +3, तो ये तो 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 0। फिर हमें क्या चाहिए A14, तो I इज इक्वल्स टू 1 एंड J इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे 1/2 I इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 1 डालो, J की जगह 4 डालो, तो -3 + 4 क्या होगा 1/2, 4 - 3 1, तो 4 - 3 1, तो 1 का मॉड 1, तो ये हो गया 1/2। ये हमने फर्स्ट रो का के सारे एलिमेंट निकाल लिए, A11 A12 A13 एंड A14। अब सेकेंड रो पे आते हैं, अब आते हैं A21, तो A21 में क्या करेंगे I इज इक्वल्स टू 2 एंड J इज इक्वल्स टू 1, तो I की जगह 2 तो 1/2 और I की जगह 2 तो -3 × 2 और J की जगह 1 तो 1, तो ये क्या हो गया 1/2 मॉड क्या होगा -6 + 1 तो -5, -5 का मॉड क्या होगा 5/2। ठीक है, फिर A22 तो यहाँ पे क्या होगा I इज इक्वल्स टू 2 एंड J इज इक्वल्स टू 2 पुट करो 1/2, यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 2 एंड J इज इक्वल्स टू 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा I की जगह 2 पुट करोगे तो -6 + 2 -6 + 2 1/2, -6 + 2 क्या होगा -4 का मॉड 4 तो 4/2, तो 4/2 क्या हो गया 2। फिर क्या होगा A21 हो गया 2 2 हो गया 2 3, तो I इज इक्वल्स टू 2 एंड J इज इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या दे रखा है -3I + J, तो -3I की जगह 2 और +J की जगह 3, तो 1/2 ये क्या होगा -6 + 3, तो -6 + 3 तो -3 का मॉड क्या होगा 3, तो आंसर क्या हो गया 3/2। फिर A24 तो यहाँ पे क्या I इज इक्वल्स टू 2 एंड J इज इक्वल्स टू 4, सॉरी, तो ये क्या हो गया 1/2 -3I, तो -3I की जगह 2 एंड J की जगह 4, तो क्या हो गया 1/2 क्या हो जाएगा -6 + 4, तो -6 + 4 क्या होगा -2 का मॉड क्या होगा 2, तो 2/2 क्या हो गया 1। तो हमें A24 भी निकाल लिया। अब ये हमने सेकेंड रो का भी एलिमेंट निकाल लिया, A24 भी निकाल लिया ना। अब थर्ड रो में आते, थर्ड रो का मतलब A31 का मतलब I इज इक्वल्स टू 3 एंड J इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 1/2 -3I, तो -3I की जगह डालना है हमें 3 + J, तो J की जगह 1, तो क्या होगा 1/2 -9 + 1 -8 का मॉड 8, तो 8/2 क्या हो गया हमारे पास 4। फिर A32 I इज इक्वल्स टू 3 एंड J इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया 1/2 मॉड क्या हमारे पास -3I, तो -3I क्या हमारे पास 3 + J, तो J है 2, तो हो गया 1/2 मॉड -9 + 2 -9 + 2 -7 का मॉड हो जाएगा 7, तो 7/2।
फिर क्या हो जाएगा A33, तो I इज इक्वल्स टू 3 एंड J इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या हो गया 1/2 मॉड -3i -3i क्या है 3 प्लस J क्या है 3, तो क्या हो गया ये 1/2 -9 प्लस 3 -6 का मॉड 6/2 क्या हो जाएगा ये 3। फिर A34, तो I इज इक्वल्स टू 3 एंड J इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया 1/2 -3i, I है 3 प्लस J है हमारा 4, तो ये हो गया 1/2 क्या हो जाएगा -9 प्लस 4 -9 प्लस 4 -5 का मॉड 5, तो ये हो गया 5/2। अब हमने सारे एलिमेंट्स निकाल लिए, बस अब हमें करना क्या सब्स्टिट्यूट करना है। जो मैट्रिक्स था वो हमारा क्या था, मैट्रिक्स हमने ए मैट्रिक्स माना था, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारा, ए मैट्रिक्स हमारा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। थ्री बाई फोर ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कुछ नहीं। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या है 1/2 0 1/2, ये हमारा 1, ये आप देखो 1/2 0 एंड 1/2 1 1/2 0 एंड 1/2। फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिख दिया। अब सेकेंड रो का एलिमेंट लिखते हैं, क्या है 5/2 2 3/2 1, 5/2 2 3/2 1। अब थर्ड रो में आ जाते हैं 4, यहाँ से देख लो 4 7/2 3 एंड 5/2, 4 7/2 3 एंड 5/2। देख लो बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वो आप देख लेना। मेन इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन मैटर नहीं करता है, समझ में आना चाहिए कि क्या किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर 2, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, Aij इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे, और मैट्रिक्स वही हमारा सेम मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, 3/4 ऑर्डर का। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, तो बस शुरू हो जाते हैं, सारे एलिमेंट निकालते हैं। A11 मीन्स I इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू 1, किस फॉर्मूले में, यहाँ पे किस फॉर्मूले में हमें पुट करना है, यहाँ पुट करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा ये 2 × 1 - 1, तो ये हो गया 2 - 1, ये हो गया 1। फिर क्या होगा A12, तो I इज इक्वल्स टू 1 J इज इक्वल्स टू 2, तो I का वैल्यू 1, तो 2 - 1 J का वैल्यू, तो 2 - 2 हो गया 0। फिर यहाँ पे निकालते हैं A13, तो I इज इक्वल्स टू 1 एंड J इज इक्वल्स टू 3, तो I का वैल्यू 1, तो 2 × 1 माइनस J का वैल्यू 3, तो क्या हो गया ये 2 - 3, 2 - 3 इज़ -1। अब क्या आते हैं A14, तो I इज इक्वल्स टू 1 J इज इक्वल्स टू 4। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है 2i - J,
तो क्या होगा 2i की जगह 1, j की जगह 4, तो क्या हो गया 2 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू -2। ये तो हो गया, हमने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट निकाल लिए। अब सेकेंड रो में आ जाओ, a21, तो i इज इक्वल्स टू 2 एंड j इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा 2i माइनस j, तो 2i की जगह 2 माइनस j 1, तो क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। फिर a22, तो i इज इक्वल्स टू 2 एंड j इज इक्वल्स टू 2, तो 2i, तो 2 इंटू 2 माइनस j, तो क्या हो गया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। फिर a23, तो i इज इक्वल्स टू 2 एंड j इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i माइनस j, तो -3, तो क्या हो गया 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 का वैल्यू 1 हो गया। फिर क्या होगा a24, तो i इज इक्वल्स टू 2 एंड j इज इक्वल्स टू 4, तो 2i माइनस j, तो 2i माइनस j क्या 4, तो ये हो गया 4 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमने सेकेंड रो के भी सारे एलिमेंट निकाल लिए। अब थर्ड रो में आ जाते हैं, a31, तो i इज इक्वल्स टू 3। ठीक है बच्चों, हमने a31 भी निकाल लिया, ठीक है 5 हो गया। a32 क्या हो गया हमारा 4, सेम फॉर्मूला कर रहे हैं, ठीक है। a33 भी हमने निकाल लिया, a34 भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स लिखना है फाइनली। तो फाइनली मैट्रिक्स लिखने के लिए मैट्रिक्स क्या हमारा a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34। अब बस कुछ नहीं करना है, इन सब के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट रो में 1 0 -1, 1 0 -1 एंड -2, 1 0 -1 एंड -2, ठीक है। देख लो यहाँ पे 1 0 -1 एंड -2, ठीक है। फिर क्या हमारा 3 2 1 0, 3 2 1 0, तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 0। थर्ड रो में क्या हमारा 5 4 3 2, 5 4 3 ये 2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट।